आइए मेरे साथ मिल गायत्री सावित्री महामंत्र का जाप कर वाणी को पवित्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरे साथ मिल बोलेंगे, हे प्रभु तू सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। हम तेरे शुद्धतम पवित्रतम वर्ण करने योग्य तेज को धारण करते हैं। जो धारण किया हुआ तेज हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। आर्य समाज कुबेर नगर के सत्संग भवन में उपस्थित आर्य समाज के संरक्षक गण, माननीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष, सभी अधिकारी गण, सभासद गण और जिनकी 17वीं पुण्यतिथि पर आज का ये यज्ञ और सत्संग का आयोजन किया गया है, ऐसी शांत स्वभाव की माता ज्ञानी देवी देवीदास जी और उनके पुत्र गोवर्धन जी, गोविंद जी, पौत्र आकाश जी, राम जी, पुत्र वधुएं, जिन्होंने आज के यज्ञ में सम्मिलित हो करके यज्ञ में आहुति दे करके इस यज्ञ को गति प्रदान की, सत्संग का आयोजन किया। आदरणीय भक्त पुरुषों, मातृशक्ति, ऐसे परिवार धन्य होते हैं जो अपने माता पिता की स्मृतियों को ताजा रखते हैं, भूलते नहीं हैं उन्हें। ये सौभाग्यशाली संतानें होती हैं। नहीं तो इधर पिता गए, माता गए, बोले जो चले गए सो चले गए, लेकिन सौभाग्य है उन परिवारों का बैठ करके चर्चा करना। आज का ये दिन ज्ञानी बहन माता जी का, जिनका स्वभाव बड़ा शांत था, बड़ा सरल था, और वो जो के तो उनका व्यवहार उनके पुत्रों में झलकता है। माता के जो गुण हैं वो गुण पुत्रों के अंदर साक्षात प्रकट होते हैं। पुत्र भी पौत्र भी सब शांत स्वभाव के, वही शांति। आज हम शांति पाठ तो करते हैं, जब कार्यक्रम समाप्त होता है अंतरिक्ष शांति, औषधि शांति, वनस्पति शांति, पृथ्वी शांति। कभी गौर कर करके देखिएगा, जिन्हें हम शांत करने की बात करते हैं वो ऑलरेडी शांत हैं। पृथ्वी शांत है, औषधियां शांत है, अंतरिक्ष शांत है। यदि कोई संसार में अशांत है तो ये मनुष्य है। ये कभी शांत नहीं होता, ये अशांत ही रहता है। इसे कितना भी मिल जावे तो भी अशांत है। इसकी कामनाओं की कभी पूर्ति नहीं होती है। इसलिए कहा कवि ने, आदरणीय भक्त पुरुषों, मातृशक्ति, दरबार लगा रहता है यहाँ, दरबान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। परमात्मा का दरबार लगा ही रहता है। वहां कहीं कोई भूल चूक नहीं है, देरी नहीं है। सारा संसार परमात्मा का है, सारी व्यवस्था परमात्मा की है। जितना भी संसार है सब परमात्मा का है। जैसे मकड़ी अपने अंदर से ही जाला प्रकट कर करके उस जाले को बुन कर करके उस जाले पे चल कर करके घर बसा करके अंडे दे करके बच्चों को तैयार कर करके उसी में विचरण करती है, ऐसे ही ये संसार है परमात्मा के अंदर से ही प्रकट हो जाता है, प्रलय में परमात्मा में ही सिमट जाता है, वहीं से निकलता वहीं सिमट जाता। और ये आना जाना संसार में चलता ही रहता है, चलता ही रहेगा, चलता ही रहा है।
इसमें कोई व्यवधान नहीं आता है। इंसान की खुशबू रहती है। ये खुशबू ही तो है आज ज्ञानी बहन जी की, कि आज पुत्र वधुएं पोते सब याद कर रहे हैं। ऐसी थी माता जी, ऐसी थी दादाजी दादी जी, ऐसी थी हमारी सास। माता पिता के गुणों को याद कर करके अपने गुणों से मिलान करना। जैसा स्वभाव उनका है हमारे में कोई फर्क तो नहीं है, हम भी शांत स्वभाव के हैं ना। माता जी जो यज्ञ आदि करती थी, पुण्य कर्म करती थी, धर्म कर्म करती थी, सब पे स्नेह आशीर्वाद बरसाती थी, दया का भाव रखती थी। हम भी उनसे मिलान करें अपने कर्मों का। क्या हम भी ऐसे ही है ना? कहीं कोई बदल तो नहीं हुई है। माता पिता को याद करना। तो आदरणीय भद्रपुरुषों, मातृशक्ति, ये पिता और माता तो ऐसे होते हैं जैसे आप ये यज्ञ के ऊपर नारियल रखे हुए ना, अपने लोटों के ऊपर नारियल का जैसा स्वभाव होता है। नारियल बाहर से कठोर लगता है, देखने में कठोर है, लेकिन जब इसे आप खोलते हैं अंदर बढ़िया दूध जैसा बढ़िया मीठा जल इसमें मिलता है, गिरी मिलती है, जिसे खा करके व्यक्ति तृप्त हो जाता है। बाहर से कठोर लगता है। ऐसे ही माता होती है, पिता होती है। पिता माता ये चाहते हैं कि उनकी संतान उनसे ज्यादा उन्नति करे, तरक्की करे। माता पिता सारे संसार से जीतना चाहते हैं, लेकिन अपनी संतान से हार करके भी वो जीता हुआ अनुभव करते हैं, उन्हें खुशी प्रकट होती है। पिता हाई स्कूल होवे और संतान उसकी +2 हो जावे, कोई कहे कि तुम्हें ईर्ष्या नहीं होती, बेटा तुमसे आगे निकल गया। पिता कहता है, अरे संसार वाले कहेंगे ना, बोले ये इंटर पास उन्हीं पिता का तो बेटा है, बेटा तो मेरा ही कहलाएगा ये। पिता को खुशी होती है संसार में जब उनके संतान तरक्की करते हैं। आदरणीय भद्रपुरुषों, लेकिन ये आवागमन का चक्र चलता ही रहता है। इसीलिए तो कहा कबीर ने, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। कहां बचता है संसार में? जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा, जिसका जन्म हुआ है उसे मृत्यु लेकर के ही जाएगी। लेकिन ये आत्मा तो अमर है, इसका तो बिगड़ता कोई नहीं। ये तो अनंत का मुसाफिर है, मृत्यु शरीर की है, आत्मा तो मरती नहीं है। नैनन छिदंती शस्त्राणी नैनन दहती पावक। ये आत्मा जल इसे गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती। ये तो सनातन है, अमर है। ऐसा कभी कोई समय नहीं रहा। श्री कृष्ण महाराज अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ऐसा कभी कोई समय नहीं रहा जब तुम नहीं थे, हम नहीं थे ना। जब संसार पहले बना तब भी हम थे, आज भी हम हैं, आगे भी हम रहेंगे। ये आत्मा तो जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे ये संसार है, ऐसे ये जीवात्मा है। इसलिए कभी ऐसा नहीं होता कि ना हो। और तब श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम अपने पहले जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। हम कब थे? हम कभी नहीं थे, ऐसा हो ही नहीं सकता, न कभी होता है। इसलिए ये जीवात्मा शरीर धारण करता है, आता है, जाता है, अपने किए हुए कर्मों के बंधन में ही फंस जाता है। इसलिए ऐत्रेय उपनिषदकार लिखता, यह जीवात्मा जीर्ण शीर्ण शरीरों को छोड़ करके वायु के द्वारा, जलों के द्वारा, अनों के द्वारा, औषधियों के द्वारा मात्र कक्ष में प्रवेश कर जाता है। और मात्र कक्ष में प्रवेश कर करके लगभग 3 महीने के पश्चात उपनिषदकार लिखता, तब यह जीवात्मा अपने आप को जरायु में तैरता हुआ, अंधकार में रहता हुआ, इधर भी रास्ता देखता है, रास्ता बंद है, चारों तरफ अंधकार है, बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं है। जरायु में तैरता हुआ, बिलबिलाता हुआ, इधर से उधर भटकता हुआ भगवान से प्रार्थना करता, कहता प्रभु कहां फंसा दिया? अरे जरायु में हूं, चारों तरफ अंधकारी है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, प्रभु कहां? प्रभु बोले अपनी ही करनी का फल है नेकियां रुसवाइयां, आपके पीछे चलेंगी आपकी परछाइयां। तेरा ही कुछ बोया हुआ है, तेरा ही कर्म है, इसलिए फंस जाता है आकर के।
मोह में फंस जाता है, बंधनों में फंस जाता है। वानप्रस्थ की आयु में भी गृहस्थ में ही फंस करके बेटों के लिए, पोतों के लिए लगा रहता है, उन्हीं के लिए जोड़ता रहता है। समझता नहीं कि पाप पुण्य क्या है, उनके मोह में आकर के फिर बंधन में फंस जाता है, फिर जरायु में तैरता है, फिर उल्टा लटक जाता है। उपनिषद काल लिखता है, तब ये जीवात्मा बिलबिलाता हो, तो परमात्मा से प्रार्थना करता, प्रभु एक बार दया कर दे। प्रभु बोले कितनी बार की है तो ये याद नहीं है, मुझे सब ध्यान है। हर बार तू दया की पुकार लगाता है, मैं तुझ पे दया कर देता हूं। बता, मैं दयालु हूं, अब बता क्या चाहता है। जरायु में तैरता हुआ जीवात्मा परमात्मा से प्रार्थना करता था, हे प्रभु बस एक मौका और दे दे, एक मुझे दया कर, एक अवसर मुझे और दे दे। बोले बोल क्या? बोले यहां से बाहर निकाल दे, चारों तरफ अंधकार है, जरायु में तैर रहा हूं, बिलबिला रहा हूं, और जिनके कारण यहां आन फंसा हूं उनमें से भी कोई नहीं है। जिन बेटों के लिए कमाई करी, जिन पोतों के लिए कमाई करी, जिनके लिए झूठ बोला, जिनके लिए धोखा किया, जिनके लिए छल किया, जिनके कारण ये सब पाप किए, जिनके कारण बंधनों में आ गया हूं, उनमें से भी यहां कोई नहीं है। अकेला ही हूं प्रभु, उनमें से कोई यहां नहीं है। तो मुझ पे दया कर, कृपा कर, हे दयानिधे मुझे यहां से बाहर निकाल, निकाल मुझे यहां से। प्रभु बोले निकाल देंगे तब ये जीवात्मा प्रभु से कहता, प्रभु तू दया करना, उसके बाद में मैं तुझसे एक वायदा करता हूं। बोले बाद में नहीं, वायदा पहले ही कर। तब ये जीवात्मा वायदा प्रभु से करता, प्रभु मैं तुझसे वायदा करता हूं, तो मुझ पे दया कर देना, और वायदा ये करता हूं कि तेरी दया कृपा यदि मुझ पे बरस गई और तूने मुझे इस बंधन से यहां से बाहर निकाल दिया, अंधकार से, जरायु से मुक्त कर दिया, तो मैं तुझसे वायदा तेरी उपासना करूंगा, तेरी ही वेद आज्ञा का पालन करूंगा, तेरा ही गुणगान करूंगा, तेरी ही दया कृपा में रहूंगा। बस तू निकाल मुझसे यहां से, मुक्ति दे मुझे, निकाल यहां से। प्रभु ने कहा वायदा पक्का है? बोले अग्ने व्रत पते व्रतम चर्यामि, वायदा करता हूं कि अपने वायदे पे पक्का रहूंगा, बस तू अब देर मत कर, निकाल मुझे यहां से। उपनिषदकार करता, कुछ समय के पश्चात ये साहब बाहर आते हैं संसार में, आकर के आंखें खोलते हैं, रोते हैं, रो करके आंखें खोल करके देखते हैं, ये मेरा पिता है, ये मेरी माता है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, ये मेरी कोठी है, ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरी गाड़ी है। इन सबको देखता है, देख करके धीरे धीरे जीवन बढ़ता है, और धीरे धीरे जीवन बढ़ते बढ़ते चलते चलते दुनिया के सारे कार्य ये व्यक्ति करता है। फेसबुक चलावे तो फुर्सत ना मिले, व्हाट्सएप पे जावे तो फुर्सत ना मिले, ट्विटर पे काम करे तो इसे पता न लगे टाइम कब बीत गया। दुनिया के सारे काम ये व्यक्ति करता है, हर काम करने के लिए इसके पास समय है। क्यों? वायदा प्रभु से उपासना का कर करके आता है, बस उसके लिए इसके पास समय नहीं है। सारे काम करता, कुछ भी करा लो। बच्चे कहें डैडी बाजार से जरा ओ दाल पकवान लेते आइए, बोले हाँ बेटे क्यों नहीं, लेकर के आए। मिठाई भी लेते आना, बोले हाँ लेकर के आएंगे। और प्रभु बोले वो उपासना, बोले प्रभु ठहरना, तू तो सब जानता है, अभी जिम्मेदारी बहुत है, परिवार है, बच्चे हैं। परमात्मा सचेत करता है, इसके बालों को सफेद करता, बोले संभल अब भी, ये काले करवा लेता है। इधर सफेद परमात्मा ने करे, इसने रंग लगा करके उसे काले करवा लिए। बोले अब बता प्रभु, परमात्मा इसके दांतों को ढीला कर देता है, ये नया जबड़ा जब लगवा लेता है। बोले ले प्रभु नया जबड़ा लगवा ले, मैं तो फिक्स वाला। प्रभु धीरे धीरे इसके कानों को ढीला करता है, सुनना बंद कर देता है, ये मशीन लगा करके बैठ जाता है। बोले बता जा, चमड़ी ढीली करे तो ये चेहरे की स्किन खिंचवा करके जवान होकर के दिखाता है। हाँ, गले का बटन बंद कर लेता है कि कभी एक गर्दन की स्किन नहीं खिंचती है, यहां से बुढ़ापा झलक जाता है। इसलिए आपने देखा होगा रजत शर्मा इंडिया टीवी पे
अपने अमिताभ बच्चन जी ये रुमाल लगा करके रखते हैं, गला बंद करके रखते हैं, क्योंकि यहां से पता लग जाता है स्किन का बुढ़ापा आ गया। पर वो बोले खिंचवा इस स्किन को भी, नहीं खिंचवाता। ये बड़ी होशियारी दिखाता, चालाकी करता है, खुद ही जवान बने रहना चाहता है और किसी को जवान होने नहीं देता, इसलिए बाल काले। तो आदरणीय बद पुरुषों, परमात्मा तो सब जानता है, सबकी खबर रखता है। प्रभु से प्रेरणा देते, अब भी संभल, नोटिस पे नोटिस देते, अब भी संभल, अब भी याद कर ले परमात्मा को, जो वादा तू कर करके आता मेरे से, उस वादे को निभा। नहीं निभाता। जहां सुख है वहां दुख समझता है, और जिस संसार में दुख ही दुख है वहां सुख समझे बैठा है। दुनिया के किसी भी पदार्थ में सुख नहीं है। सुख वो होता जो सदा से रहे, सदा हो, समाप्त ना होवे, एक रस रहे। परमात्मा में सुख ही सुख है, सुखों का भंडार है परमात्मा। उसकी उपासना बैठते नहीं, वहां दुख समझता है। बोले प्रभु क्या बैठे हैं, संध्या के मंत्र पूरे बोल लो। बोले बस गायत्री जप कर लिया। तो प्रभु तो सब जान रहा है ना, तो अंतर्यामी है। एक बार गायत्री बोला तो भी संध्या, 6 बार बोला तो भी संध्या। तो जानता है मुझे काम बहुत है। जहां सुख है वहां इसे समय नहीं है, बैठता नहीं है। और जहां दुख ही दुख है, लगा हुआ है बेटों में, पोतों में, नातियों में, खाने में, पीने में, घूमने में, फिरने में। जिससे बात करने का वायदा कर करके संसार में आता है तो उससे बात नहीं करता। जिनसे बात कर करके कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए तो कहते हैं, वो आपने भी सुना होगा, हम भी सुनते हैं, कसमें वादे प्यार वफा, सब बातें हैं बातों का क्या। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी ना तू बच पाएगा। जब परमात्मा के सामने फिर जाएगा, फिर फंसेगा, फिर क्या मुंह दिखाएगा जाकर के उसे। फिर वो कहेंगे तू फिर आ गया, झूठा कहीं का वायदा कर करके जाता है कि उपासना करूंगा और करता है नहीं। इसलिए आदरणीय बद पुरुषों, मातृशक्ति, उसे याद, वादे को भी याद रखा करें। जिस परमात्मा ने तुम्हें शरीर बना करके दिया है, ये शरीर बनाने वाला परमात्मा है, हमारी सामर्थ्य नहीं है। हम नखून का एक जरा सा पॉइंट भी बना ले, बाल एक छोटा सा क्या मायने रखता है, एक बाल भी बना ले। उस परमात्मा ने ये पूरा शरीर बना करके दिया, विभिन्न विभिन्न परमाणुओं से। आंखों के परमाणु अलग, कानों के अलग, जीवा के अलग, हार्ट के अलग, किडनी के अलग, अलग अलग स्किनें, नीचे वाली अलग परमाणु की, ऊपर वाली अलग परमाणु की, पूरा शरीर बना करके दिया। और दुनिया के सब भोग पदार्थ सब दिए। तुमने बनाया कुछ नहीं है। जो भोग पदार्थ हैं उन सब का आदि मूल भी परमेश्वर है। सारे भोग पदार्थ बना करके दिए, उसी के भोग पदार्थ लेते हो, उसी से जीवन चलाते हो, उसी के प्राणों से अपने प्राणों को चलाते हो, उसी के शरीर में बैठे हो, उसका ही धन्यवाद नहीं करते हो। सब कुछ उसका है, सब कुछ उसका दिया हुआ है। एक देवता को भी वो वापस बुला ले, चल सूर्य तू चल घर बैठ जा आराम से, देखे कैसे जिएगा। हम जी ना सके। वायु को बुला ले परमात्मा, हम सांस ना ले सके, पृथ्वी को नीचे से खींच लेवे, हम ठहरेंगे कहां। एक भी देवताओं को परमात्मा ले ले, हमारे प्राण ना बचे, हमारा जीवन ना चले, हमारा संसार ना बचे, हमारा ग्रस्त ना बचे। जिसके कारण पूरा ग्रस्त बचा हुआ है, उस परमात्मा की उपासना नहीं करते। इसलिए यक्ष कहता है, युधिष्ठिर, किए हुए उपकार को ना मानना ही संसार में सबसे बड़ा पाप है। और कितना बड़ा पाप हम करते हैं, अनजान बन करके घूमते रहे। साहब हम तो धर्मात्मा हैं। उस परमात्मा की उपासना ना करना, उसका धन्यवाद ना करना, उसे छोड़ करके किसी और की उपासना करना पाप। सूर्य परमात्मा का, पृथ्वी परमात्मा की, उपासना किसी और की करें, उपासना किसी और गुरु की जाकर के करें। अरे वो गुरुओं का भी गुरु परमपिता परमात्मा है, जो गुरुओं का भी गुरु है, जो गुरुओं को बनाता है।
वो परमात्मा, उस गुरु की उपासना करें। गुरु अपने आप से जोड़ता है, लेकिन वो परमात्मा तो तुम्हें जीवन देता है। गुरु से कहो बना एक सूर्य छोटा सा, गुरु से कहो बना एक चंद्रमा छोटा सा। गुरु बीमार हो जाए तो इलाज होते हैं बाहर। यदि गुरु हैं, लगता है तो कर ले सिद्धि, हो जाए स्वस्थ बिना डॉक्टरों के। वो वैद्य भी है परमात्मा हमारा, रक्षक भी है हमारा। वही परमात्मा उपास्य देव है। इसलिए उस एक परमात्मा के वेद ज्ञान को प्राप्त कर करके जो परमात्मा की उपासना नहीं करता, परमात्मा उन्हें वहां ठोक देता है, उन योनियों में भेज देता है। अस्थावर आदि वृक्षों की योनियों में खड़ा रहे सैकड़ों साल तक। पेड़ के अंदर तुझे भेज दिया है, वृक्ष है, खड़ा खड़ा सोता है, आ नहीं जा सकता, कहीं पहुंच नहीं सकता, किसी से मिल नहीं सकता, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ ले नहीं सकता, भोजन आदि। ऋषि लिखते, यदि परमात्मा को छोड़ करके किसी और की उपासना करे तो परमात्मा स्थावर योनियों में भेज देता है, पेड़ पौधों की योनियों में भेज देता है। इसलिए वो आदरणीय भक्त पुरुषों मातृशक्ति, यदि चाहते हो कि जीवन मिले, ये मनुष्य शरीर जो जन्म जन्मांतरों के पुण्य कर्म करने के बाद में व्यक्ति को मिलता है, इसी शरीर के द्वारा मोक्ष के आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। इसी शरीर के माध्यम से संसार से पार जाकर के मोक्ष का दरवाजा खटखटा सकते हैं। कितनी दया परमात्मा की, तुम फिर भी ना उपासना करो, फिर भी ना ध्यान में बैठो, फिर भी ना संध्या करो, परमात्मा क्या करे फिर। और हम बने तने फिरते रहे, साहब हम ये करते हैं वो करते हैं। वो आदरणीय भक्त पुरुषों, जैसे आदरणीय माता जी का जाना हुआ, जब मैंने जानकारी ली, पता लगता तो मन ही मन प्रभु भक्ति में खोई रहती थी और परिवार को सही दिशा देती थी कि परिवार ठीक रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे, धर्म पारायण रहे, धर्म का पालन करे। उसी रास्ते पर आज संतान चल रही है। हम भी परिवार में यज्ञ करने गए हैं। पोता भी सिस्का कंपनी के अंदर काम करता है, इंजीनियर है। ये माता पिता का ही आशीर्वाद हमें मिलता है जब बच्चे संस्कारी होते हैं। बच्चे यज्ञ की परंपरा को आगे लेकर के चलते हैं, जिनसे देवताओं का पूजन होता है। यदि उस परंपरा को नहीं करके ना चले तो हम कृतघ्न बनते हैं। माता पिता के कृतघ्न, जिन्होंने ये हमें 9 महीने गर्भ में रखा, अपने प्राणों से माता हमारे प्राणों को चलाती है, अपने भोजन के द्वारा बालक को नाल के द्वारा भोजन देती है। उस ऋण से उऋण होने का तरीका एक ही है कि माता पिता के द्वारा स्थापित की गई धर्म की मर्यादाओं को संतान आगे बढ़ावे। और ये परिवार सौभाग्यशाली है। लेकिन आदरणीय भक्त पुरुषों, ये जीवात्मा तो वस्त्र बदलता है, चल बसा, इसीलिए तो कहते हैं चल बसा। चल यहां से चला गया, कहीं और जाकर के बस गया, इधर गया उधर दूसरी जगह। हम लोग आज भी 17वीं पुण्यतिथि पर दुख अनुभव करते हैं, माता जी हमारे बीच नहीं रही, लेकिन जहां चली गई हैं वहां तो आनंद की वर्षा हो रही होगी। किसी कक्षा में पढ़ती होंगी, किसी कॉलेज में पढ़ती होंगी। अभिप्राय ये संसार आवागमन का चक्र है। इसलिए कबीर की चलती देख करके कहता, जैसे चक्की में डाला हुआ अनाज पिस पिस करके बाहर हो जाता है, ऐसे ही संसार में आवागमन चलता रहता है। इधर जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, आवागमन चल रहा है। लेकिन कबीर का बेटा कमाल चक्की चलती को देख करके ही हंसने लग गया। किसी ने पूछा, बेटा तुम्हारे पिता तो चक्की चलती हुई देख करके रोदन कर रहे हैं, तुम हंस क्यों रहे हो? कमाल कहता, माना के चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए और 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय। लेकिन कमाल कहता, जो कीली के साथ में लग गया। चक्की चल रही है, पिस रहे हैं, आवागमन है, लेकिन जो चक्की के बीच में जो कीली होती है, जो धुरी होती है, कुछ अनाज के दाने उसके साथ में लग जाते हैं, वो पिसने से बच जाते हैं, वो बाहर निकलने से बच जाते हैं, वो मोक्ष को प्राप्त होते। इसलिए जो व्यक्ति, जो जीवात्मा उस धुरी से, किस धुरी से,
उस परमात्मा रूपी धुरी से जो उसके साथ में जुड़ जाता है वो मोक्ष के आनंद को प्राप्त कर लेता है। आवागमन कुछ अरबों खरबों वर्षों के लिए रुक जाता है, परमात्मा का आनंद भोगता है, सुख भोगता है। इसलिए वो आदरणीय बदपुरुषों मातृशक्ति, ये आवागमन तो चलता ही रहेगा, लेकिन अपने माता पिता की स्मृतियों को ताजा किया करें, याद किया करें माता जी के गुण कैसे थे। आज उनकी इस पुण्यतिथि पर परिवार को चाहिए सब मिल करके बैठे, भाई पोते पोतियां बेटे नाती बहुएं बैठे, और ठंडी भी हो रही है, मूंगफलियां रखें, रेवड़ियां रखें, सब मिल करके प्रीति से बैठें, खाएं और चर्चा करें। ऐसी थी ज्ञानी बहन जी, ये उसके गुण थे। आपस में कहीं कोई, ये परिवार इतना बढ़िया है, कोई मतभेद तो हो ही नहीं सकते। यदि कहीं कुछ होवे, जब मिलकर के बैठते हों, अपनी अपनी बात करते हैं, यदि कहीं कोई थोड़ा भी होता है दूर हो जाता है मिलकर के बैठने से। इसलिए ये परिवार जिसने माता जी की 17वीं पुण्यतिथि पर यज्ञ का आयोजन किया, सत्संग का आयोजन किया, ऐसे ही हम लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। गोवर्धन जी से, गोविंद जी से, आकाश जी से, राम जी से, पुत्र वधुओं से, जैसे ये अपनी सास को, अपनी माता को, अपनी दादी की पुण्यतिथि मना रहे हैं, ऐसे ही मत भूला करें, उनकी याद ताजा किया करें, उनकी स्मृति में यज्ञ करें, देवताओं की पूजा करें, संस्थाओं को दान दें, विद्वानों का सम्मान करें। जब ये परंपरा हमारे समाज में चलेगी, परिवारों में चलेंगी, आने वाली जनरेशन इसी का अनुग्रहण करेंगे, इसी रास्ते पर चलेंगे। हमारे बाबा जी ऐसे किया करते थे, हमारे पिताजी ऐसे किया करते थे, हम भी ऐसे करें। और यदि गलत करते हैं तो भी उसका अनुसरण करती हैं। इसलिए परिवार को चाहिए अपना खान पीन सात्विक शुद्ध रखें, कोई भी ऐसा पापाचार ना करें। माता जी का नाम तो ज्ञानी बहन था, जिनके जीवन में ज्ञान था, ज्ञान देने वाली थी। नाम ही इस बात का सिद्ध करता, सार्थकता सिद्ध करता कि कैसी विदुषी वो माताजी रही हुई होंगी। ज्ञानी जिनका नाम था, इसलिए परिवार भी ज्ञान प्राप्त करे, स्वाध्याय करे, सत्यार प्रकाश का, वेद का, उपनिषदों का, धार्मिक ग्रंथों का, गीता का, रामायण का, इनका स्वाध्याय कर करके अपने परिवार के अंदर धर्म की मर्यादाओं को स्थापित करें। और इस ऐसे अवसर पर उस पुण्यात्मा जिसकी संतान आज 17 वर्ष बाद भी माता जी को नहीं भूल रही हैं, यज्ञों का सत्संग का आयोजन कर रही हैं, ऐसे परिवार को साधुवाद जीवेम श्रद्धे सतम की भावना से हम सभी का अभिनंदन करते हैं, सभी को आशीर्वाद देते हैं कि जीवेम श्रद्धे सतम की भावना से ये परिवार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, उन्नति करे और सब स्वस्थ और निरोग रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। वाणी को विराम। ओम शम। ओम देव शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शाहमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अब है। महर्षि दयानंद की, स्वामी विरजानंद की, स्वामी श्रद्धानंद की, पंडित लेखराम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगी राज श्री कृष्णचंद महाराज की, देश के शहीदों की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की वैदिक ध्वनि।
वैदिक अभिवादन। सभी महानुभाव को सादर नमस्ते जी।